बच्चों तो ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दी हुई है क्लास 10th की, लेकिन एग्जाम्पलर बुक के अंदर ये दी हुई है और पिछले सालों के अंदर प्रीवियस ईयर में बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं केवल उनको ये नहीं दिखाई देगी, ऑब्वियस है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर इससे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और उन्होंने नहीं पढ़ा हो किसी अदर सोर्स से। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 के अंदर इससे क्वेश्चन भी आया था, इसका प्रूफ पेपर के अंदर पूछा गया था। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को ही टेंजेंट कोड थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर टेंजेंट और कोड से रिलेटेड कुछ बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है पहले वो सीखते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 फिगर बना रखी हैं, तीनों फिगर पर हम लोग अपना कंसेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टेंजेंट कोड थ्योरम क्या कहती है। तो जैसे पहली फिगर बच्चों बनी हुई है, पहली बात तो स्टेटमेंट क्या है इसकी। स्टेटमेंट है द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड। ध्यान दो, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, टेंजेंट और कोड के बीच में बनने वाला एंगल। यानी कि अगर मैं फिगर पे जाऊं तो फिगर में ये मेरे पास बच्चों एक कोड है, ध्यान दो, BC एक कॉर्ड है और टेंजेंट यहाँ पर बच्चों PQ है, isn't it? हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चीजें समझ ली हैं। अब कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी कि BC और BQ के ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है रेड कलर का, ये कॉर्ड के और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, isn't it? अब ये वाला एंगल क्या होगा इस एंगल के साथ, इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये एंगल इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना हुआ है उसके। यानी कि 9th क्लास के कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। देखो बच्चों, कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देती है, isn't it? एक तो ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है जो BC के राइट हैंड साइड में है, नीचे की तरफ छोटा सा जो बचा हुआ है ये वाला, जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं। एक सेगमेंट ये है, ये माइनर सेगमेंट है, छोटा जो है सेगमेंट हमारे पास माइनर सेगमेंट। और एक बच्चों दूसरी तरफ जो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा ये एरिया आ गया सारा का सारा, ये पूरा का पूरा किसका सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है। तो फिलहाल क्या है कि ये जो एंगल रेड कलर का बन रहा है ये माइनर सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है उसके। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है उसके अंदर जो बन रहा है। तो फिलहाल माइनर सेगमेंट में ये रेड कलर का एंगल बन रहा है और इसके अल्टरनेट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, इसको यहां पर हम लोग रेड बना रहे हैं। तो ये इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये थ्योरम कहती है। अब इसको देखने का एक और तरीका भी है, जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आई मैंने इसलिए 2 फिगर यहां पर बना रखी है ताकि बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि काफी बच्चों को ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। सेकंड फिगर में सेम चीज को अप्लाई करके देखेंगे। सपोज देखो ये मेरे पास यहां पर टेंजेंट है AB और PQ एक कॉर्ड है, ठीक है, PQ हमारे पास एक कॉर्ड है। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल चेक करो, ये एंगल बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में। अब इस कॉर्ड ने सर्कल की बाउंड्री पे कौन सा एंगल बनाया, देखो PQ कोड ने सर्कल की बाउंड्री पर, ध्यान दो, ये वाला एंगल बनाया है, एंगल R, isn't it? क्लियरली विजिबल हो रहा है कि PQ कोड ने इसको सर्कल की बाउंड्री पर बनाया है, दूसरे सेगमेंट के अंदर बनाया है। तो बच्चों ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, रेड कलर के, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी सिंपल सी हमारी थ्योरम है। और अप्लाई करते हैं इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो इसको इधर की तरफ से अगर देखा जाए, ये टेंजेंट है हमारे पास PB और PR एक कोड है, चेक करो, isn't it? यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं सेम चीज को। तो PB और PR के बीच में, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल बन रहा है व्हाइट कलर वाला, ठीक है। ये एंगल किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना हुआ है उसके, यानी कि PR ने जो इधर एंगल बनाया, देखो PR ने ये वाला एंगल बनाया है, एंगल Q इधर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी अगर ये क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी बच्चों 30 डिग्री हो जाना है। ये होती है हमारी टेंजेंट कोड थ्योरम, जिसको हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में दूसरे एंगल के दूसरे सेगमेंट के अंदर बन रहा है। अब थर्ड फिगर पर सेम चीज को अप्लाई करो फटाफट से, ताकि और सॉलिड हो जाए ये चीज। तो यहां पर हमने देखो ये बनाई हुई है, CA एक कॉर्ड है, isn't it? CA एक कॉर्ड है और यहां पर MA एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल, यस, ये वाला बन रहा है, चेक करो, ये एंगल बन रहा है यहां पर कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। और फिर इस कॉर्ड ने ही अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बनाया, CA ने वो एंगल बनाया हुआ है, एंगल B, चेक करो, isn't it?
तो दोनों एंगल क्या हो जाने वाले हैं बच्चों, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल रेड कलर के। फिर इसके बाद थोड़ा और अप्लाई करते हैं इस फिगर के अंदर। देखो यहां पर ये एक एंगल ये भी तो बना हुआ है, टेंजेंट बी ए और सॉरी टेंजेंट ए एन और कॉर्ड बी ए के बीच में ये येलो कलर का एंगल बना हुआ है, और सेम टू सेम ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, क्योंकि कॉर्ड ने बी ए ने अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल सी बनाया हुआ है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो है एप्लीकेशन, कैसे हमें इसको देखना है। अब इसका प्रूफ किस तरह से होगा बच्चों, वो सीखते हैं फटाफट से। तो बच्चों हमने यहाँ पर फिगर बना ली है और गिवन और टू प्रूफ भी लिख लिया है। गिवन में हम लोगों ने लिखा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट दिखाई दे रही है, और बी सी इज अ कॉर्ड, ये बी सी यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक कॉर्ड है। तो प्रूव क्या करना होगा कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि ये एंगल 5 किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के, यानी कि एंगल 4 के। अब बच्चों अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए फिगर के अंदर एंगल्स की हमेशा नेमिंग किया करो, 1 2 3 4 5 इस तरह से उनको मान लिया करो, उससे हमें सॉल्यूशन लिखने में आसानी रहती है। तो इनके जो प्रॉपर नाम है वो तो ये है ही, बी सी क्यू किसका नाम है, एंगल 5 का, और बी ए सी किसका नाम है, एंगल 4 का। इनके बजाय हम लोगों ने क्या मान लिया, इनको एंगल 5 और एंगल 4 ऐसे करके लिख लिया। अब हम इनके हिसाब से ही चलाएंगे क्वेश्चन को आगे, उससे लिखने में आसानी रहती है। अब यहां पर बच्चों हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, छोटा सा काम हमें करना है, ओ सी और ओ बी को ज्वाइन कर लेना है। तो कर लेते हैं, हमने सेंटर ओ को बी से भी ज्वाइन कर दिया और सेंटर ओ को सी से भी हमने ज्वाइन यहां पर कर लिया है। ऐसा करने से बच्चों कुछ एंगल यहां पर बन जाएंगे, उनको भी हम मार्क कर लेते हैं फटाफट से। देखो एक एंगल बी मिल गया यहां पर, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, और एक एंगल हमें यहां पर मिल रहा है ये वाला, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जो ट्राइंगल बी ओ सी के अंदर है केवल। ठीक है, इसको भी रेड कर देते हैं। ये दो एंगल यहां पर हमें मिल जाएंगे, इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं। मैंने बताया नेमिंग हमेशा किया करो फिगर के अंदर, नंबरिंग कर दिया करो एंगल्स की, तो उससे क्या होता है लिखने में आसानी रहती है। तो इसको मैं कह देता हूं एंगल 1, ये बच्चों हो गया एंगल 2, और एक एंगल यहां सेंटर पर भी है, इसको बोल देते हैं एंगल 3। अब इसके हिसाब से सारा खेल चलेगा। देखो अब प्रूफ में हम लोग चलते हैं। इसके प्रूफ में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सीधे चलना है ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर, जो सेंटर में ट्राइंगल बना हुआ है बिल्कुल, इन ट्राइंगल ओ बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी जाए बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन ए कह के यहीं पर ही रोक देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो एंगल 1 के बारे में थोड़ी बात करते हैं सबसे पहले, फिर 2 और 3 के बारे में भी बात करेंगे। एंगल 1 को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे लिखा सर, एंगल 1 प्लस 5 करने से 90 कैसे आएगा? तो ध्यान से देखो, जो सबसे पहली थ्योरम इस चैप्टर की है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, isn't it? अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये OC जो है ये सर्कल का रेडियस है, और बच्चों CQ क्या है, CQ टेंजेंट है। तो ये जो एंगल बना हुआ है 1 और 5, क्या ये पूरा का पूरा 90 नहीं होगा, isn't it? तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यहां से बच्चों एंगल 1 की वैल्यू निकालें अगर हम, एंगल 1 विल बी 90 माइनस एंगल 5। ये एंगल 1 हमारे पास आ गया 90 माइनस एंगल 5। अभी इसको रोक लेते हैं, एंगल 1 का तो हमने काम कर दिया। अब एंगल 2 के पास चलते हैं जरा। ऑल्सो अगर एंगल 2 की बात की जाए, मैं कह रहा हूं एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब ध्यान से देखो, OB और OC दोनों ही सर्कल की रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। तो जब OB और OC आपस में इक्वल हैं, तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, isn't it? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय, बिकॉज OC इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो इसलिए एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका यूज करके हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में
इक्वल होंगे। तो ये एंगल 2 का भी काम हो गया, इसको भी हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद एंगल 3 की बारी। एंगल 3 को थोड़ा चेंज कैसे कर सकते हैं? एक 9th क्लास की बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी 9th क्लास के सर्कस चैप्टर में, उसका अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखो वो थ्योरम हमको कहती थी कि अगर कोई सेंटर पे एंगल बना हुआ है, किसी कॉर्ड ने अगर सेंटर पर एंगल बनाया तो वो ट्वाइस होगा, डबल होगा किसके? उस एंगल के जो उसने बाउंड्री पर बनाया है। प्रॉपरली क्या उसको बोलते थे हम? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। ये 9th की थ्योरम है बच्चों। सो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, वी हैव एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। वाई? देखो ध्यान से, एंगल 3 कहां बना हुआ है? सेंटर पर बना हुआ है। किसने बनाया? बीसी कॉर्ड ने बनाया बच्चों। और बीसी कॉर्ड ने ही बाउंड्री पे किस एंगल को बनाया? एंगल 4 को बनाया। तो एंगल जो सेंटर पर बना हुआ है वो क्या होगा? बाउंड्री वाले एंगल का ट्वाइस होगा। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहां पर इन शॉर्ट सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है एंगल 3, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के। बाय द थ्योरम, थ्योरम पूरी यहां पर इंडिकेट करनी पड़ेगी। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। पूरा इंडिकेट करना पड़ता है, पेपर में मार्क्स होते हैं रीजन देने के, विदाउट रीजन मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये भी काम हो गया। अब देखो 3 चीजें हमारे पास निकल के आई हैं। सबसे पहले हमने एंगल 1 निकाला विच इज 90 माइनस एंगल 5। फिर उसके बाद हमने एंगल 2 निकाला जो कि एंगल 1 के इक्वल आया। और फिर हमने एंगल 3 को भी निकाला जो कि ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आता है बच्चों। ठीक है, अब ये पहले वाली इक्वेशन को याद करो जो हमने इक्वेशन ए बनाई है। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करने वाले हैं। एंगल 1 की जगह क्या डालेंगे? 90 माइनस 5 डालेंगे। और एंगल 2 की जगह क्या डालेंगे? खुद एंगल 1 को ही रख देंगे। और फिर बच्चों एंगल 3 की जगह क्या डालेंगे? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 डालने वाले हैं। ठीक है, तो यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन, यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन एंड इक्वेशन ए, वी गेट, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना क्योंकि मुझे स्लाइड ऊपर करनी पड़ती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये यहाँ पर बच्चों हमारे पास इक्वेशन ए थी। अब इसमें हमने क्या करना है? एंगल 1 की जगह क्या रखना है मुझे? 90 माइनस एंगल 5। तो यहाँ पर रख देते हैं 90 माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 2 की जगह क्या रखना है बच्चों? एंगल 1 को रखना है, तो इसकी जगह आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह क्या रखना है? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 को रखना है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इसकी जगह आकर के बैठ गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस एंगल 1 को भी हटा देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। हमें तो प्रूफ में क्या चाहिए? ऊपर प्रूफ को ऑब्जर्व करो, हमें प्रूफ में केवल 5 और एंगल 4 चाहिए। तो एंगल 1 का क्या करेंगे? इसको भी हटा देते हैं। तो एंगल 1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल 5 हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो इसको भी चेंज करने जा रहा हूं मैं। 90 माइनस एंगल 5 प्लस इस एंगल 1 की जगह भी 90 माइनस एंगल 5 हमने डाल दिया, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 90 और ये प्लस का 90 दोनों ऐड होके 180 बने। ये माइनस एंगल 5, ये माइनस एंगल 5 क्या बन गया? माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाता है। ये माइनस का 2 एंगल 5 हम ले जाते हैं RHS में, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। इस तरह से बच्चों हो जाएगा। इसको हम इधर ले गए यहाँ पर। देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और एंगल 4 इज इक्वल्स टू किसके आ गया? एंगल 5 के आ गया। क्या यही हमें प्रूव करना था? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। बिल्कुल यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। ठीक है बच्चों, तो इनके असली नाम क्या है? BCQ और BAC इनके असली नाम है। तो एंगल BCQ और एंगल BAC ये हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। दिस प्रूव्स
दी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आज की बच्चों हमारी वीडियो का क्लास का यही टारगेट था कि हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो हमने वो स्टार्टिंग में सीखा 3 फिगर्स पे अप्लाई करके, फिर उसका प्रूफ कैसे होता है वो भी हमें सीखना था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों ये जो है ये थोड़े स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को एक बारी में समझ में ना आया हो, तो वीडियो तो तुम लोगों के पास आई गई है, इसको रिपीट करके अच्छे से देखते रहो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। है बहुत आसान, जब एक बार आ जाएगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और बड़ा मजा आएगा फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।